आज की इस घटना ने पूरे देश के लोगों को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वो भरोसा करें तो किसके ऊपर करें। क्योंकि जब इंसान के साथ कोई घटना घटती है, वो परेशान होता है, उसके साथ जब कोई कांड हो जाता है तो वो सीधा उसको एक ही दर दिखता है, एक ही रास्ता दिखता है, वो पुलिस के पास जाता है मदद मांगने के लिए। लेकिन अगर पुलिस ही जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए, वही हैवान दरिंदे बन जाए, तो इंसान क्या करेगा। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने, कोई सिपाही वगैरह ने नहीं, कोई आम इंसान ने नहीं, बल्कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने, स्टार ने, 2 स्टार ने, उसने एक महज 4 साल की बच्ची के साथ घंटों के साथ हैवानियत की, रेप किया। और उसके बाद फिर जो बच्ची की हालत होती है और जब गांव वालों को पता चलती है तो जाहिर सी बात है कि गांव वाले अब कहां जाएंगे। जब पुलिस वाले ने ही एक बच्ची के साथ रेप किया है तो फिर गांव वाले जो उस इंस्पेक्टर के साथ करते हैं वो देखने लायक था। लेकिन आखिर ये घटना कहाँ की है और सब इंस्पेक्टर ने ऐसा कैसे किया और इस घटना का खुलासा कैसे, वो ये जो शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा मामला है, यकीनन सुनने के बाद आप भी अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे अगर आपने इस घटना को पहले नहीं सुना। आज की घटना है, अभी की घटना है। तो चलते हैं और शुरू से लेकर आखिर तक विस्तार से इस पूरी घटना को जानते हैं। वीडियो को जरा सा भी आगे पीछे स्किप मत कीजिएगा, बस सुन लीजिएगा क्योंकि ये घटना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी दुआएं तो आपके साथ हमेशा रहती हैं कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें और आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो जो दूसरों के साथ होती है। इसीलिए ऐसी घटनाएं हम लेकर आते हैं। तो इसलिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी बहुत इतनी सी भी ज़रा ठीक ठाक लगती हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की जो घटना है वो राजस्थान की है। राजस्थान का ज़िला है दौसा ज़िला और उसी ज़िले का एक गांव है, गांव का नाम है रहूवास, वहीं का रहूवास थाना है। और उसी गांव के अंदर रहने वाली एक 4 साल की बच्ची जो दोपहर के लगभग 1 बजे के टाइम पर अपने घर के बाहर खेल रही थी। माता पिता घर पर थे क्योंकि 1 बजे का टाइम ऐसा होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो खाना पीना खाते हैं। अगर खेती बाड़ी भी करते हैं तो खेती बाड़ी को बंद कर कर वो उनका खाना खाने का टाइम होता है। शहर में भी ऐसा ही होता है। अब वो बच्ची 1 बजे के टाइम अपने घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो बच्ची दौड़ती हुई, चीखती हुई, रोती हुई अपने घर के अंदर भागती हुई आती है। माँ और पिता घबरा जाते हैं कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। बच्ची रो रही थी सिसकियां भर भर कर और अपने पेट पर हाथ रखी हुई थी, जमीन पर तड़पने लगती है वो। माता पिता घबरा गए थे कि आखिर हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ है। जब वो देखते हैं तो बच्ची का जो निचला हिस्सा था वहां पर खून खून सा निकल रहा था। फौरन माँ अपनी बच्ची को चेक करती है तो देख कर लगता है कि आखिर हमारी बच्ची है, इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। फौरन माता पिता उसको चुप करते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारे क्या हुआ, कि शायद हो सकता है कुछ लग गया हो। इसलिए माता पिता पहले पूछते हैं कुछ लगा है या फिर गिरी है, आखिर मामला क्या है। माता पिता को अभी कोई अनहोनी का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही बच्ची थोड़ा पानी पीने के बाद तसल्ली से बोलती है तो वो बोलती है, माँ मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है नीचे, क्योंकि जब मैं बाहर खेल रही थी जो पुलिस वाले अंकल हैं उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे अपने कमरे के अंदर ले गए। उन्होंने मुझे 10 का नोट दिया और मुझसे कहा कि मैं किसी को कुछ ना बोलूं और फिर मेरे कपड़ों को हटाकर मेरे साथ उन्होंने बहुत देर तक दरिंदगी की, मेरे साथ गलत काम किया। मेरे बहुत तेज़ दर्द हुआ, जब मैं रोने लगी, चीखने लगी तो उन्होंने मुझे जाने की बोली और मुझसे ये भी बोला कि मैं किसी को ना बताऊं। लेकिन अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो बच्ची बराबर रोई जा रही थी। अब जैसे ही पिता ये सुनता है तो पिता अपनी छाती को पीटने लगता है, गाँव वालों को वो इकट्ठा कर लेता है और जैसे ही जो पड़ोस में ही जो रहने वाला पुलिस वाला था जिसका नाम भूपेंद्र था, जो सब इंस्पेक्टर था, जो वहीं रहूवास थाने में सब इंस्पेक्टर की पद पर तैनात था, लेकिन उसने कमरा किराए पर ले रखा था और किराए के कमरे में वो रहता था। किसी को यकीन नहीं होता कि भला इंस्पेक्टर ऐसा कैसे कर सकता है। गांव के लोग जब फौरन बराबर में कमरे पर पहुंचते हैं तो ताला डला हुआ था, मतलब जो इंस्पेक्टर था वो वहाँ से जा चुका था और जाहिर सी बात है वो सीधा अपने थाने गया होगा, थाने में ही तैनात होगा। अब जब बच्ची को पहले थोड़ा बहुत चुप किया जाता है, थोड़ा उसको दवा दिलवाई जाती है और फौरन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। क्या एक 4 साल की बच्ची के साथ जो भूपेंद्र सब इंस्पेक्टर है उसने बच्ची के साथ हैवानियत की है। अब माता पिता किसके पास जाएं, गांव वाले किसके पास जाएं, क्योंकि रेप करने वाला, हैवानियत करने वाला खुद इंस्पेक्टर है, खुद थाने का दरोगा है।
तो फौरन पूरी गांव की भीड़ एकजुट हो जाती है और सरियां डंडे लेकर पूरे उस थाने को घेर लिया जाता है, जो रहुवास थाना था उसको घेर कर, और थाने के अंदर से इंस्पेक्टर को बाहर निकाल लिया जाता है। जिसके हाथ में जो था वो उसको मार रहा था। इंस्पेक्टर को हाथों पैरों को टांग कर ले जाते हैं, मारते हुए पीटते हुए। वहीं जो पुलिस के वहां पर सिपाही थे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको नहीं पता थी कि आखिर मामला क्या है। फौरन एसएसपी को, एएसपी जो वहां के एएसपी हैं रामचंद्र सिंह नेहरा, उनको सूचना दी जाती है। पुलिस बल मौके पर पहुंचता है, लेकिन जब तक जो भूपेंद्र दरोगा है उसको इतना पीटा गया था कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ बच्ची की भी हालत खराब थी। पुलिस भूपेंद्र को उन लोगों से छुड़ाती है और उसको मेडिकल के लिए भेजती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है और जो खुलासा होता है वो ये होता है कि भूपेंद्र दोपहर के टाइम अपने कमरे पर मौजूद था। जो ये भूपेंद्र है इसको चुनाव की वजह से रहुवास थाने में इसकी तैनाती की गई है और ये कमरे के किराए पर रहता था, लेकिन दोपहर के 1 बजे के टाइम पर ये अपने कमरे पर अकेला था और उसी टाइम पर इसने बच्ची को बहला फुसला कर बुलाया और फिर इस बच्ची के साथ हैवानियत की। वही रामचंद्र सिंह नेहरा जो वहाँ के एएसपी हैं, उन्होंने कहा है कि इसको जो दरोगा है इसको बर्खास्त भी किया जाएगा और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ये लोग गांव के ही नहीं बल्कि जितने भी लोगों ने इस घटना को सुना सब हैरान है कि आखिर एक दरोगा, जिसको दरोगा की पोस्ट मिली, जिसको ये चीज़ का एहसास दिलाया गया, कसम खिलवाई गई कि वह दूसरों के साथ इंसाफ करेगा, तो एक बात सोचने वाली है कि जब उसने 4 साल की बच्ची को नहीं बख्शा तो पता नहीं अभी तक उसने कितनी लड़कियों के साथ, कितनी बड़ी लड़कियों के साथ ऐसी रेप की, हैवानियत की घटनाओं को अंजाम दिया होगा। और बड़ा सवाल कि आखिर जो वर्दी में ही हैं, जो दरिंदे हैं, हैवान हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पुलिस वाला एक जैसा होता है। बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले होते हैं, लेकिन सिर्फ एक की वजह से पूरी वर्दी को, पूरी पुलिस वालों को बदनाम किया जाता है। हमारे भी कुछ ऐसे पुलिस वाले दोस्त हैं जिनकी आदत इतनी ज़्यादा अच्छी है, जिसमें इंस्पेक्टर भी हैं, एसएचओ भी हैं, सिपाही भी हैं। उनकी आदत इतनी ज़्यादा अच्छी है कि अगर उनको पता चल जाए कि कोई परेशान है, कोई बीमार है, कोई मजबूर है, तो वो अपनी जेब से उनको पैसे दे देते हैं, मदद कर देते हैं। अगर कोई बच्ची उनको दिख जाए तो वो उसको बहन बना लेते हैं, सर पे हाथ रख देते हैं। तो इसीलिए कुछ लोगों के गलत होने से पूरा समाज या फिर पूरा पुलिस प्रशासन गलत नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे हैवान दरिंदों को पहचाना कैसे जाए। तो इस घटना से सबसे ज़्यादा सीखने को ये मिलता है कि आप किसी के ऊपर भी विश्वास ना करें। कोई भाई हो, चचा हो, कोई भी हो, या फिर जो खुद रक्षक हो, उनके ऊपर भी विश्वास ना करें। बस उतना मामला रखें जितना आपको ठीक लगे। अब देखिए 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, माता पिता या फिर पूरा गांव इस चीज़ को कैसे बुला पाएगा। ये घटना कैसे, इस पर क्या बोलना चाहेंगे और ऐसे पुलिस वाले को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी से नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई सवाल है तो उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। और मिलते हैं किसी और वीडियो में।